हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आ रखी हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन का अन्य विज्ञानों से संबंध। लोक प्रशासन का राजनीतिक शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन और राजनीतिक शास्त्र अथवा राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। लोक प्रशासन तथा राजनीतिक शास्त्र के परस्पर संबंध के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान दोनों विषयों का पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इस विषय में विल्सन का कथन है, प्रशासन राजनीति की परिधि से बाहर है। प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक क्षेत्र की समस्याएं नहीं है। यद्यपि राजनीति द्वारा प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित किया जाता है, परंतु उसे प्रशासकीय पदों के साथ षड्यंत्र रचने की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। इस पक्ष के समर्थक विद्वानों के अनुसार राजनीति का संबंध सामान्य नीति निर्धारण से है तथा प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। ब्लांडसली ने इस संबंध में कहा है, राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो व्यापक एवं सर्वमान्य है। इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। इसी प्रकार गुडनो ने कहा है, सत्य यह है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका राजनीतिक शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार लोक प्रशासन तथा राजनीतिक शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध नहीं है। वस्तुतः लोकतंत्रात्मक शासन के सिद्धांत द्वारा इन दोनों विषयों का पारस्परिक अंतर पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है, परंतु इसके विपरीत विद्वानों के एक अन्य वर्ग ने विषयों के अंतर की आलोचना की है। इन विद्वानों के मतानुसार प्रशासकीय अधिकारियों की सलाह के अभाव में मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्य नीतियों का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। अंततः नीतियों के निर्धारण में प्रशासन का पूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान समय में दोनों की पारस्परिक निर्भरता पर अधिक बल दिया गया है। इस विषय में लेस्ली लिप्सन ने कहा है, सरकारों के कार्यों के मध्य पूर्ण विभाजन की कोई रेखा खींचना असंभव है। सरकार निरंतर गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन उनकी एक मंजिल है और प्रशासन दूसरी, दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे से भेद नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड किंग्सले के अनुसार प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। अब राजनीति प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन तथा राजनीति का परस्पर संबंध निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, प्रशासनिक सहयोग व प्रशासनिक सफलता पर ही राजनीतिक सफलता आवश्यक होती है। इसी कारण समाज के मध्यम वर्गीय प्रशासकीय कर्मचारी कर्तव्य परायण, निष्ठावान तथा निष्पक्ष होते हैं, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। नंबर 2, प्रशासन का संविधान से संबंध होता है तथा इसके परस्पर संबंध को अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन संविधान का भाग न होने पर भी उसके स्वरूप तथा संगठन को निश्चित करने में योगदान देता है। नंबर 3, प्रशासन तथा राजनीति का संबंध स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में भी पाया जाता है। स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार ही राजनीतिक स्वरूप की रूपरेखा तैयार की जाती है। 4 है, प्रशासन से संबंधित जिन सामान्य नीतियों का निश्चय व निर्धारण मंत्रिमंडल करता है उसमें प्रशासकीय अधिकारियों के परामर्श का प्रभाव होता है। अर्थात प्रशासकीय अधिकारी राजनीति का स्वरूप निर्धारित करते हैं तथा सामान्य नीति निर्धारण के लिए उपयुक्त सामग्री एकत्रित करते हैं। 5 है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी प्रशासन तथा राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की दृष्टि से सहायक होती हैं। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीयवाद के वर्तमान समय में एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार इन दोनों विषयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध दृष्टिगोचर होता है। लोक प्रशासन और इतिहास। इतिहास द्वारा बहुत सी विशेष सामग्री लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्राप्त होती है। इतिहास के ज्ञान के अभाव में किसी भी देश के प्रशासन का अध्ययन अधूरा रहेगा। इतिहास की सहायता द्वारा विभिन्न प्रशासकीय संस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। बहुत से लेखकों ने विभिन्न देशों के प्रशासन का अध्ययन ऐतिहासिक विधि द्वारा किया है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है तथा भौतिक विज्ञानों की भांति प्रयोगात्मक नहीं है। अंततः विचारकों को समानांतर प्रशासकीय परिस्थितियों को जानने के लिए इतिहास की सहायता लेनी आवश्यक है। इस इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रशासकीय नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। इतिहास की सहायता द्वारा अनेक प्रशासकीय संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक विधि पर बल देने वाले विद्वानों ने लोक प्रशासन के अध्ययन में इतिहास को बहुत महत्व दिया। राधा कुमुद मुखर्जी
का प्राचीन भारत में स्थानीय शासन जे.एन. सरकार का मुगल प्रशासन तथा अमेरिकी प्रशासन के प्रारंभिक इतिहास में व्हाइटन द्वारा लिखे गए ग्रंथ आदि शासन के ऐतिहासिक अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब है लोक प्रशासन और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मूल रूप से समाज की क्रियाओं का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन भी समाज के अध्ययन की एक प्रक्रिया है तथा दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा समाज और प्रशासन में उनका संबंध स्वाभाविक रूप से हो सकता है। समाजशास्त्र द्वारा लोक प्रशासन के छात्र सामाजिक वातावरण के अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसी तरह प्रशासकीय समस्याएं सुलझाने तथा समझने के लिए उस सामाजिक वातावरण को समझना आवश्यक होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र द्वारा निर्धारित क्षेत्र में लोक प्रशासन के अभिनव प्रयोग सम्मिलित हो सकते हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन को समाजशास्त्र ने भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नए दृष्टिकोण से परिचित किया है। सामाजिक व्यवस्थाएं प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। आपराधिक क्षेत्र को समाज प्रभावित करता है तथा प्रशासन अपराधों की रोकथाम करता है। अपराधियों को सुधारने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशासन स्वतः ही क्रियात्मक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन तथा कानून या विधि शास्त्र। कानून तथा लोक प्रशासन का संबंध सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथा घनिष्ठ है। विल्सन के कथनानुसार लोक प्रशासन लोक विधि का अधिशासी व्यापक स्वरूप बन जाता है। दोनों विषयों में संबंध व अग्र प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं अब है प्रशासन विधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रशासकीय विभाग ही व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्तावित कानूनों की रूपरेखा निरूपित करता है। प्रशासकीय विमान व्यवस्थापिका की कानून संबंधी कमियों को पूरा करता है। यह प्रक्रिया प्रत्याधिकार व्यवस्था कहलाती है। नंबर 2 है कानून लोक प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन तथा यंत्र है। जब प्रशासकीय अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का अपहरण करते हैं तो कानून उन पर प्रतिबंध लगाता है तथा उनके हितों की रक्षा करता है। 3, 4 और 5 आप देख सकते हैं। इसके बाद है लोक प्रशासन तथा नीतिशास्त्र। लोक प्रशासन की लोकप्रियता तथा सफलता के लिए नैतिकता का बहुत महत्व होता है। नैतिकता के अभाव में स्वस्थ लोक प्रशासन होना असंभव है। नैतिकतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करना ही लोक प्रशासन का वास्तविक लक्ष्य है। जनता का सामान्य चारित्रिक स्तर अच्छी सरकार के लिए ऊंचा होना आवश्यक है। इसी कारण प्रशासन संबंधी भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नीति तथा समाचार संबंधी सामाजिक शिक्षण को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र। लोक प्रशासन में अर्थशास्त्र में महत्व में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। आधुनिक औद्योगिक युग में प्रशासकीय कार्यों की सफलता आर्थिक सुदृढ़ता पर ही निर्भर करती है तथा राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में भी प्रशासनिक कुशलता का योगदान रहता है। लोक प्रशासन अर्थशास्त्र को संगठन प्रदान करता है तथा अर्थशास्त्र प्रशासन को संगठन के लिए धन देता है। दोनों विषयों की घनिष्ठता निम्न प्रकार स्पष्ट होती है। बजट अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन दोनों से संबंधित होता है। कर लोक प्रशासन का विषय तथा एक आर्थिक प्रश्न भी है। 3 है राष्ट्रीयकरण लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण समस्या तथा प्रश्न दोनों हैं। फिर है आता है 4th आपका जो आता है राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था प्रशासन की स्वस्थता पर निर्भर करती है। 5 है नियोजन अर्थशास्त्र तथा प्रशासन दोनों से संबंधित है। फिर 6 आता है आपका आर्थिक स्थिति सामान्य नीतियों के निर्धारण को प्रभावित करती है। 7 है उत्पादक के साधन परिवर्तित होने के कारण समाज भी परिवर्तित होता है जिसके कारण प्रशासकीय व्यवस्था भी परिवर्तित होती है। फिर 8 है प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण विभाग अर्थशास्त्र का सांख्यिकी विभाग है। अब है लोक प्रशासन और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विषय समाज में मानवीय आचार का है तथा लोक प्रशासन समाज में मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पहले प्रशासन में मनोविज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता था परंतु वर्तमान समय में मानव की प्रत्येक क्रिया में तथा प्रशासन में मनोवैज्ञानिक महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों तथा व्यक्तिगत परीक्षण पर बल दिया जाने लगा है।
कुशल प्रशासन के लिए कुशल मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक है। उसे अधीनस्थ कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासन में समूह मनोविज्ञान का भी बहुत महत्व होता है। जमानत को समझने के लिए मनोविज्ञान बहुत सहायक होता है। अपराधों को समझने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जाने लगा है। लोक प्रशासन की सफलता के लिए संवेदना, नेतृत्व, आदत, संवेग, मनोरंजन तथा परामर्श आदि मनोवैज्ञानिक तत्वों का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब है लोक प्रशासन तथा भूगोल। लोक प्रशासन तथा भूगोल का भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां मानव के क्रियाकलापों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मॉन्टेस्क्यू का मत है कि किसी भी देश की शासन प्रणाली वहां के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। भौगोलिक तत्व प्रशासनिक कार्यक्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ लोक प्रशासन को भी प्रभावित किया है। उदाहरण स्वरूप भारत में ही लाखों वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों की आवश्यकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की देश में वास्तव में कमी है। वास्तविकता यह है कि औद्योगिक तथा वैज्ञानिक प्रगति द्वारा लोक प्रशासन की गतिविधियों का स्वरूप बदल गया है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, विधिशास्त्र, भूगोल आदि सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।